हाय स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट। ये सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास के लिए ये वीडियो है। तो लाइट क्या होती है? लाइट जो होती है वो एनर्जी का फॉर्म होती है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊर्जा जो है, ये प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है ना। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करती है। बिना लाइट के हम कोई वस्तु नहीं देख सकते हैं, है ना। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ साइट एंड लाइट प्रोपेगेट्स, यानी लाइट फैलती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ये फैलती है। ठीक है, अब समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। कौन सी? एक ट्रांसवर्स होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो ये लाइट आपकी जो होती है ये ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव मतलब देखिए, ये सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन इसको यदि आप समझते जाएंगे तो बहुत ही आसानी से लाइट आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, ये ट्रांसवर्स होती है तो ये ट्रांसवर्स इस टाइप का ऐसे चलती है। ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम फिर जीरो, फिर मैक्सिमम फिर जीरो, तो एक साइकिल ये आपकी पूरी हो जाती है। तो ये हो गई आपकी ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट इस प्रकार से चलती है। अब लाइट में देखिए, लाइट की वेवलेंथ होती है। अब लाइट अच्छे से आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हमने एकदम क्रम से शुरू किया है। आप सीरियल वाइज पढ़ते जाइए, सब आसानी से याद हो जाएगा। तो ये लाइट जो होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में प्रोपेगेट्स होती है, यानी फैलती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू टाइप्स होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है ट्रांसवर्स, जो कि आपकी लाइट होती है। ठीक है, लाइट कौन सी होती है? ट्रांसवर्स वेव में होती है। अब इसमें एक साइकिल ये पूरा करने में जितना ये डिस्टेंस कवर करती है लाइट, जितना डिस्टेंस कवर करती है वो होता है वेवलेंथ। ठीक है, ये देखिए लाइट ऐसे चल रही है और वो जो है ये इस प्रकार से वाइब्रेट कर रही है, इस तरीके से वाइब्रेट करते हुए ऐसे चलती है। तो अब जितना ये डिस्टेंस कवर करेगी एक साइकिल पूरा करने में वो होता है वेवलेंथ। ठीक है, अब एक साइकिल पूरा करने में जितना टाइम टेकन होता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, यानी कैपिटल टी। ठीक है, ये टाइम पीरियड क्या होता है? एक साइकिल कवर करने में जितना टाइम लगता है ये होता है टाइम पीरियड। अब एक चीज और यही समझ लीजिए थोड़ा सा कि एक सेकंड में जितनी साइकिल पूरी करती है, एक सेकंड में जितनी साइकिल, इस प्रकार देखिए ऐसे हुआ, फिर इस प्रकार से ऐसे चलती जाएगी। तो एक सेकंड में जितनी बार ऐसे करेगी, यानी जितनी साइकिल पूरा करेगी वो होती है फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? तो फ्रीक्वेंसी। अभी देखिए आगे जब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसका क्या चेंज होता है क्या नहीं चेंज होता है ये आप यहाँ से समझे रहेंगे तो आसानी समझ में आएगा। क्या क्या चेंज होता है थोड़ा सा हम बताते चल रहे हैं, क्योंकि स्कूल में आप लोग एक बार थोड़ा बहुत तो पढ़ ही चुके होंगे। तो जब लाइट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है तो क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। चेंज क्या होता है भाई? वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा, स्पीड भी चेंज हो जाएगी और डेविएशन भी हो जाता है ना। फ्रीक्वेंसी लेकिन चेंज नहीं होती। चलिए ठीक है, अब वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी को एक बार फिर से हम समझ लेते हैं लाइट की। तो लाइट किस फॉर्म में चलती है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है टू टाइप्स होती हैं, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडनल। तो आपकी लाइट जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव में चलती है। ट्रांसवर्स वेव इस प्रकार से। अब ये एक साइकिल कंप्लीट करने में जितनी डिस्टेंस कवर करती है वो होता है वेवलेंथ। एक साइकिल पूरा करने में जितना डिस्टेंस कवर किया वो वेवलेंथ हो गई, और एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम टेकन हुआ वो टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक, अब एक सेकंड में, याद रखिए, एक सेकंड में जितने साइकिल पूरा करती है, कंप्लीट करती है, वो होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक, चलिए अब लाइट के बारे में एक बार फिर से हम समझते हैं। लाइट का डिफिनीशन आपको याद हो गया होगा। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस आवर सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट प्रोपेगेट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो चलिए लाइट के बारे में डेफिनेशन हमने जान लिया। अब इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है समझिए। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। आपको पता है कि लाइट जो है सीधी रेखा में चलती है, सीधे लाइन में,
है ना। क्यों, कैसे पता करेंगे, लाइट चल रही है, यहाँ आप हाथ लगाएंगे, लाइट मान लो इधर से आ रही, हाथ लगाएंगे, देखिए तो यहाँ पीछे जो है क्या होगी, ये पीछे इसकी छाया बनेगी, है ना। तो ये जो है पीछे, ये इसको जैसे जैसे हटाएंगे आप, तो ये पीछे जो है इस प्रकार से हटता चला जाएगा, मतलब लाइट ऐसे आ रही है स्ट्रेट लाइन में, पीछे नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी आप देखिए, वेवलेंथ अभी हमने बताया ना, तो जो लाइट हमको दिखाई देती है, जो लाइट दिखाई देती है उसकी वेवलेंथ का रेंज जो होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट रेंज फ्रॉम 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम, ये याद रखना आपको। अब अगली बात आपको याद रखनी, स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट। अभी हमने बताया एक मीडियम दूसरे मीडियम जाती है, स्पीड भी चेंज होती है। तो स्पीड क्या होती है भाई, लाइट की स्पीड वैक्यूम मीडियम में और एयर मीडियम में ये होती है 3 × 10⁸। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहाँ, वैक्यूम मीडियम में, वैक्यूम मतलब जहां कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है, या एयर में भी लाइट की स्पीड इतनी ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर। इन अदर मटेरियल मीडियम, कोई भी दूसरा मटेरियल मीडियम है तो उसमें लाइट की स्पीड जो होती है इससे कम होती है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन अदर मटेरियल मीडियम इट इज लेसर देन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आज हमने अभी लाइट की डिफिनीशन और प्रॉपर्टी पढ़ा। अब आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट देखिए, जब ये पॉलिश सरफेस है, मान लो ये मिरर है, इधर पॉलिश कर दिया गया, इस पर लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाएगी, आएगी वापस जाएगी, यही आपका रिफ्लेक्शन होता है। द फेनोमेनन ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, द फेनोमेनन ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द पॉलिश सरफेस। ये जब पॉलिश सरफेस पर आकर टकराती है तो टकरा कर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये देखिए, ये द रे फॉलिंग ऑन द मिरर, जो रे मिरर पर आकर के टकराएगी उसे कहेंगे इंसिडेंट रे। द रे फॉलिंग ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। द फॉलिंग बैक from polished surface, the ray falling back from the polished surface is called reflected ray। ये रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे। ये आने वाली इंसिडेंट रे, फॉलिंग ऑन द मिरर इज कॉल्ड, द रे फॉलिंग ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंड फॉलिंग बैक फ्रॉम द पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये होता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे फॉल्स होती है वो होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब इसमें हम समझ लेंगे ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर टू पॉलिश सरफेस। द लाइन परपेंडिकुलर टू पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। अब समझेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकेंड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। अब देखिए इसमें हमको अब पढ़ना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट ए सरफेस ओबेज द फॉलोइंग टू रूल्स व्हिच इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो ये दो नियमों का पालन करती है और इन्हीं दोनों नियमों को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन के लॉ, है ना, परावर्तन के नियम। तो इसमें होता क्या, देखिए इंसिडेंट रे, फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल
तीनों जो है सेम प्लेन पर होती, फर्स्ट लॉ हो गया, याद हो गया। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ऐसे भी कह सकते हैं, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन। सेकेंड लॉ, अब दूसरे नियम को आप लिखेंगे कैसे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई लिख लेना है ना, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आर। ठीक है, तो ये दोनों रूल्स आपके अच्छे से याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट सीबीएसई बोर्ड के लिए। फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन। सेकेंड लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों रूल आपको अच्छे से याद रखना है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है। ये देखिए, ये आपका है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, ये देखिए, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब इसका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, इस स्फेयर यानी इस सर्कल को पूरा करें हम तो इसका सेंटर कहाँ आएगा, इधर आएगा। तो इसका जो ये जो सेंटर होता है इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर के बाद अब अगला हम समझेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है भाई, एक मिनट सीधा कर लें, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर में क्या करेंगे भाई, ये इधर से बनाएंगे ऐसे, इस प्रकार से लो, तो ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में ये देखिए सेंटर इसका किधर बनेगा, इस सर्कल को पूरा करेंगे तो सेंटर इधर कहीं आएगा, है ना। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए इधर है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपोजिट साइड में है, तो कॉन्वेक्स मिरर कैसे कहेंगे, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर के अपोजिट साइड में हो तो वो हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर, और जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स आपने समझ लिया। अब देखते हैं इस इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये जो मिड पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल, इसको P से डिनोट करते हैं। तो लाइन जो होती है वह लाइन जो ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, ये होती प्रिंसिपल एक्सिस। आप इसको अच्छे से याद रखिए, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अब हम पहला रूल समझेंगे। पहला रूल क्या है, व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखिए पैरेलल आ रही प्रिंसिपल एक्सिस के। पहला रूल क्या, द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू फोकल पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट याद रखिए पहला, कि जब ये पैरेलल आएगी तो कहाँ जाएगी, फोकल पॉइंट से। व्हेन द रे ऑफ लाइट travels parallel to the principal axis after reflection the reflected ray passes through focal point। अब सेकेंड लॉ अच्छे से समझ लीजिए, इसे ही सेकेंड लॉ में क्या होगा ये समझिए, पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी, और दूसरा पॉइंट ये फोकस से यदि आएगी, लाइट रे passes through focal point after reflection the reflected ray passing through the parallel to the principal axis। ये फोकस से आएगी तो क्या हो जाएगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखिए, क्या, पहला जब पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, दूसरा फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी। याद हो गया। थर्ड पॉइंट आप याद रखिए, अभी तो हम कॉनकेव में बना रहे हैं, इसी प्रकार से कॉन्वेक्स में भी देखेंगे। तो ये थर्ड लॉ इसमें समझेंगे ऐसे, तो ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है भाई, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए थर्ड लॉ है, ये लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे
पासेज इन द सेम पाथ, ठीक है, उसी पाथ से वापस चली जाएगी। ठीक है, तीनों रूल आप अच्छे से याद रखिए। फर्स्ट क्या है, पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, दूसरा फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, और थर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो उसी पाथ से वापस चली जाएगी। ये 3 पॉइंट अच्छे से याद रखिए तो सब इमेज फॉर्मेशन आसानी से कर पाएंगे। तो ये देखिए कॉनकेव मिरर में हमने बता दिया। अब इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर में भी देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में कैसे होगा समझिए, ये बना देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखिए इससे अपोजिट साइड में है ना, तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में भी वही होता है, पहला रूल अभी हमने बताया, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए अब ऐसे इसमें भी हो, देखिए ये पैरेलल आ गई, अब कहाँ से जाएगी भाई, फोकस से जाएगी, तो फोकस इसका देखिए इधर कहीं होगा। तो अब ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर रही उसी मीडियम में वापस जाएगी, सेम मीडियम में जाएगी, इधर तो आएगी नहीं। तो ये जो है रियल नहीं बल्कि वर्चुअल होगा। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये वर्चुअली कहाँ से जाएगी, फोकस से। अब एक पॉइंट आपको यहाँ और मिल गया, अच्छे से याद रखना, क्या दूसरा पॉइंट, ये फोकल पॉइंट जो होता है या कह लीजिए प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट होता है, यानी बीच में होता है। ठीक है, चलिए तो पैरेलल आएगी फोकस से। चलिए अब इसके बाद बना लेते हैं दूसरा वाला, कैसे, जब आएगी फोकस से, ये बना लीजिए फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लाइट जब फोकस के सीध में आएगी, ऐसे इधर तो आएगी नहीं, तो इसके सीध में हमको इसके लाइन के सीध में ऐसे ले आना है। अब देखिए फोकस से जो आएगी रिफ्लेक्शन होगा, आफ्टर रिफ्लेक्टेड पासेस टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी भाई। आया तीसरा वाला रूल। अब कॉन्वेक्स मिरर में भी देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में ये तीनों देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में वही रूल होता है, कोई भी हो। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखेंगे, ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मिड पॉइंट फोकल हो गया, फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस कह लीजिए। अब ये प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस जो होता है फोकल लेंथ होता है, यही याद रखिए फिर बताएंगे। फोकल लेंथ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस लेंथ जो होती है वो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, चलिए तो अब थर्ड लॉ क्या है भाई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीध में जब आएगी ये वाली लाइट ऐसे, तो ये कहाँ से जाएगी भाई, उसी पाथ से, सेम पाथ से वापस चली जाती है। ठीक है, रिटर्न्स अलोंग द सेम पाथ, रिटर्न्स, ये देखिए रिफ्लेक्ट, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे इधर से आएगी, यहीं से सेम पाथ से गुजर जाएगी। ये तीनों रूल हो गए। अब देखिए अब हम लोग बनाते हैं कॉनकेव मिरर द्वारा इमेज फॉर्मेशन। अब कॉनकेव मिरर में पहली स्थिति है, फर्स्ट पोजीशन है ऑब्जेक्ट का। देखिए क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ये हो गया फोकल पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एट इन्फिनिटी हो तो यहां से हम ले आएंगे, देखिए जो ये फोकस से आएगी, ये कहां से जाएगी भाई, व्हेन लाइट पासेस टू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी भाई। अब सेकेंड दूसरा खींचेंगे हम कहाँ से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइए, तो ये फोकल के सीध में मिल जाएगी भाई, फोकल पॉइंट के सीध में ये मिल जाएगी और यहीं आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पर तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, एट फोकस यानी फोकस पर। और कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड स्मॉलर देन वेरी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया। सेकंड समझते हैं, सेकंड कंडीशन क्या है कि थोड़ा और नजदीक ले आएंगे, किसके, इस मिरर के। अब ये हो गया आपका फोकल पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, थोड़ा और नजदीक लाएंगे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लाइट
travels parallel to the principal axis after reflection the reflected ray passes through focal point। अब ये फोकल पॉइंट जाएगी। अब दूसरा ये देखिए फोकल पॉइंट से आएगी when light passes through focal point after reflection the reflected ray पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेलल हो गई भाई। अब पैरेलल हो जाएगी तो कहाँ बनेगी, ये बन गया इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अब रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही देखिए थर्ड ला, 3 ला हमने बताया था, वही 3 रूल पर ये इमेज फॉर्मेशन हो रही है। चलिए देखिए क्या, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है, तो यदि आपको नहीं याद हुआ पीछे जो है फिर से देख सकते हैं तीनों रूल। ठीक है, पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल और सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम पाथ। देखिए ये पैरेलल ले आएंगे भाई, पैरेलल ले आया, कहाँ से जाएगी, फोकस से। सेकेंड फोकस से ले आइए, ये पैरेलल हो जाएगी भाई, पैरेलल हो जाएगी, कहाँ मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, सेम साइज का होगा, रियल और इन्वर्टेड भी होगा। तो चलिए एट और कहाँ बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इसमें बन गया है। अब थोड़ा और नज़दीक ले आएंगे भाई, फोकल पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट। ये लाइए पैरेलल, कहाँ से जाएगी, फोकस से। अब फोकस से ले आइए भाई, पैरेलल हो गई। अब कहाँ बन गया, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और क्या होता है, रियल इन्वर्टेड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, रियल इन्वर्टेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ये बड़ा बना है। ठीक है, और नज़दीक ले आएंगे, अब और नज़दीक ले आइए, कहाँ ले आएंगे भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल के बीच में रखे थे, अब और थोड़ा सा नज़दीक कर दीजिए, इनके बीच में था, अब फोकल पॉइंट पर रख दीजिए, ये फोकल पॉइंट पर हो गई। अब फोकल पॉइंट फिर वही पैरेलल ले आएंगे, ये पॉलिश कर लीजिए, पैरेलल ले आएंगे तो कहाँ जाएगी, फोकस पॉइंट से। अब दूसरा देखिए फोकस से होकर के कैसे ले आएंगे, नहीं ले आ पाएंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले आइए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आएगी ये उसी लाइन में वापस चली जाती है, इन सेम पाथ रिटर्न इन सेम पाथ। अब ये देखिए ये आई इस प्रकार से रिटर्न हो जाएगी और ये पैरेलल हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, पैरेलल, दोनों लाइंस हो जाएंगी। अब ये कहाँ मिलेंगी, जहाँ मिलेंगे वहीं इमेज फॉर्मेशन होता है, अब मिलने का चांस ही नहीं है, तो ये का क्या मानेंगे, ये एट इन्फिनिटी बनेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस पॉइंट इमेज फॉर्मेशन एट इन्फिनिटी। और कैसा बना है, इसका नेचर कैसा है, इमेज का नेचर कैसा भाई, रियल इन्वर्टेज वेरी इन लार्ज, वेरी लार्ज, है ना। अब थोड़ा और नज़दीक ले आएंगे भाई, कहाँ ले आएंगे, ले आइए थोड़ा सा और नज़दीक कर दीजिए, कहाँ करेंगे, फोकल पॉइंट और मिरर के बीच में, व्हेन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन मिरर एंड फोकल पॉइंट। तो चलिए कैसे करेंगे, पैरेलल ले आइए, कहाँ से जाएगी भाई, फोकल पॉइंट से। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये देखिए पोल, फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट होता है फोकल पॉइंट। ठीक है, तो चलिए अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको ले जाते हैं भाई हम लोग, ये रिटर्न हो जाती है ना सेम पाथ पर, ये ऐसे आएगी तो इसी मीडियम, इसी लाइन पर जो है रिटर्न हो जाती है। अब ये इधर तो दूर होती जा रही है, इधर तो बनेगी नहीं, अब बिहाइंड में मिलेगा, ये इधर ले आइए भाई, इसको थोड़ा सीधा कर लीजिएगा ऐसे, चलिए ऐसे बना देते हैं। तो अब ये कहाँ मिल गई भाई, ये मिल गई। अब इसमें जो है इमेज फॉर्मेशन कैसा हुआ, कैसा इमेज फॉर्मेशन हुआ भाई, ये रियल हो, ये रियल तो अब बना नहीं, रियल में इधर लाइट आएगी नहीं, तो ये वर्चुअल हो गया। ठीक है, वर्चुअल जब होगा तो इरेक्ट होगा। देखिए जैसे ऑब्जेक्ट है ये देखिए उसी के सीध में ये इमेज फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब तक बन रहा था कैसा, उल्टा यानी इन्वर्टेड बन रहा था, अब कैसा हो गया, इरेक्ट यानी सीधा हो गया। ठीक है, तो जब सीधा बनेगा यानी इरेक्ट होगा तो वो बिहाइंड होगा, याद रखिए भाई। एन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल, देन इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और नेचर कैसा होगा इसका, इसका नेचर होगा वर्चुअल, इरेक्ट, इन लार्ज
इन लार्ज या कहिए लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कंडीशन आपकी हो गई कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन। अब करेंगे कॉन्वेक्स मिरर से। तो कॉन्वेक्स मिरर में एक ही कंडीशन है कॉन्वेक्स मिरर में, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो इमेज फॉर्मेशन सेम टाइप से होता है। कैसे होता है खुद डिसाइड कीजिए। देखिए अभी हमने 3 रूल पढ़ा ना, उसी 3 रूल से आप सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं। देखिए ये मिल गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मिड पॉइंट होगा फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस कह लीजिए। अब ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दीजिए, चलिए यहीं रख दे रहे हैं। अब यहाँ से जो पैरेलल लाइन आएगी वो कहाँ से जाएगी भाई बताइए? फोकल पॉइंट जाएगी नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। अब इधर तो आएगी नहीं, इसी के सीधे में वापस ले जाइए इसको, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसको सीध ऐसे बढ़ा दीजिए फोकल पॉइंट से। अब सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीध में जो आएगी सेम पाथ पर रिटर्न हो जाती है भाई। तो ये ऐसे खींच लेते हैं, ये लो। ठीक है, ये आएगी इसी पाथ से वापस चली जाएगी। अब ये जहां भी इंटरसेक्ट करेंगी वहीं बनेगा हमारा इमेज वहीं पर फॉर्मेशन हो जाएगा इमेज का। चलिए कोई बात नहीं, इसी से बना देते हैं। ठीक, तो ये इमेज जो है ये कैसा बन गया भाई? ये बन गया वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, इमेज बनेगा वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो कॉन्वेक्स मिरर में एक ही कंडीशन में हमेशा बनेगा और इमेज कहाँ बनेगा? मिरर और फोकल पॉइंट के बीच में, इन बिटवीन फोकल पॉइंट एंड मिरर। और कैसा है? रियल, ये वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल जब भी होगा, याद रखिए भाई, वर्चुअल जब भी होगा तो इरेक्ट होगा। तो ऐसे 3-4 बार कह लीजिए, अच्छे से याद रहेगा। क्या? रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट। जब रियल होगा इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल बनेगा इरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम समझेंगे फार्मूला जिसकी सहायता से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। रिफ्लेक्शन में इतना ही आपको पढ़ना है, इसके बाद थोड़ा यूज है कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 वीडियो में आपका रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, एक ये एक अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।